साइलेंस में उस परमात्मा को फील करेंगे। गहरी शांति, कोई संकल्प नहीं। अपने ओरिजिनल स्थिति साइलेंस में बैठ जाते हैं। उस परम शांति को अनुभव करेंगे। शांति के सागर परमात्मा और मैं शांत स्वरूप आत्मा। फील करे साइलेंस को, डेड साइलेंस में जाए। गहरी शांति। मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूँ। अब इस देह और देह की दुनिया से पार अपने शांति देश में चलते हैं। शांति सागर पिता के पास आ पहुंचे अभी। देखे अपने आप को बाबा के पास नन्हा सा सितारा शांति को अनुभव करते हुए। कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति से मैं भरपूर। अब आते हैं अपने साकारी शरीर में ब्राह्मण स्वरूप। भ्रुकुटी तख्त पर
अपना एहसास, अपनी पहचान और पहचान देने वाला स्वयं पिता। याद करे वो दिन जिस दिन हमें अपनी पहचान मिली। वो क्षण को याद करेंगे, बैक टू बैक जाएंगे, पहला दिन और पहला एहसास। हमारा मधुर मिलन, बाबा का एहसास और हम उसकी ईश्वरीय संतान होने का एहसास। याद करेंगे उस दिन को, उस पल को। याद करे वो क्षण, वही हमारा रीइंकार्नेशन। हमें अपने पहचान मिली, हम कौन है, हम किसकी संतान है, हम किसके बच्चे हैं। हम अवतरित आत्माएं हैं। इस शरीर में अवतरण हुआ। उसी दिन से हमारा नाम, पहचान बदल गए। वो एक क्षण का बच्चा याद करे, कितना आनंद, कितनी गहराई से हमें अनुभूतियां हुई। मन ने यही कहा कि यही सही है, यही सही है। पाना था सो पा लिया। सच्चे बाप से मिलन हुआ। याद करे उस क्षण को जब आंखों से आंसू आने लगे थे। वो प्यार के थे, मिलन के थे। 5000 साल बाद मिलन के आंसू। ब्रह्मा के रात के बाद दिन में जाने का, यानी सोजरे में जाने के आंसू। याद करे वो हमारी मॉर्निंग ही थी, वो सुबह ही थी। अब इसी फीलिंग के साथ हम बैठेंगे। हमारा नया जन्म, नया पल शुरू हो गया है। हमारा एक एक कदम सुख की दुनिया की ओर बढ़ रहा है। दुख का नामो निशान मिट रहा है। अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। हमारे इस नए जन्म की बधाइयाँ खुद बाबा हमें दे रहा है। मुबारक दे रहे हैं, उसे स्वीकार करते हुए।
अभी हम बाबा के मधुर संदेश सुनेंगे। आइए अपने फिर से साकार शरीर में ब्राह्मण स्वरूप में स्थित मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित संदेश सुनूंगी। देखिए, आज दो संदेश लेंगे। बहुत प्यारे संदेश है। बाबा को पता है कि कभी कौन सा संदेश देना है। तो अभी अभी राखी हुआ ना, तो बाबा हमको राखी भी पहनाने वाले हैं। सभी ने बहनों द्वारा पहनी होंगी, लेकिन आज हम वतन में पहनेंगे राखी। और टीचर्स बहनों का भी बाबा ने बहुत बधाइयाँ या समझो सम्मान भी किया है। और दूसरी मुरली में भी बाबा ने बहुत ही अच्छे अच्छे हमको अलग अलग अनुभूतियां दिखाएंगे। जो फॉरेनर्स है उनके साथ बाबा बैठकर अलग अलग हमें सैर पर लेके जाएंगे। और हमें कुछ गिफ्ट्स भी देने वाले हैं। तो वहां पर भी हमें हमको ही देखना है, हम भी फॉरेनर्स खुद को समझे। तो वैसे तो हम फॉरेनर्स ही हैं, हमारा घर तो परम धाम है, हम यहाँ फॉरेन में आए हैं। तो सुनते हैं बाबा के पहला संदेश जो आज बाबा ने दिया है। सभी बच्चे जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हो सके तो अ, उसमें भी आप ये अव्यक्त स्थिति में कार्य करें। अगर हो सके तो फ्री है तो बाजू में रखे सब कुछ, और ऐसा सुने जैसे कि हम योग कर रहे हैं, है ना। योग युक्त स्थिति में हम चलेंगे। अभी पहला संदेश है 12 जुलाई 2012 का। ये अव्यक्त मुरली बुक में 12 और 13 2012-13 के बुक में पेज 78 पे है। आशाओं के दीपक बच्चों प्रति बाप दादा की शुभ आशाएं, ऐसा इसका टाइटल है। थोड़ा पीडीएफ में टाइटल इधर उधर जाएगा, उस संकल्प में न जाए। जो बुक में है वहां से ही हम पढ़ रहे हैं। तो आशाओं के दीपक बच्चों प्रति बाप दादा की शुभ आशाएं। देखो, आशाओं के दीपक कौन है? हम ही है ना। बाबा हमारे में आश रख रहे कि यही करके दिखाएंगे। तो उनके प्रति बाबा शुभ आशाएं दे रहे हैं। सम्मान समारोह तथा भट्टी में आई हुई टीचर्स बहनों प्रति बाबा ये संदेश, मधुर संदेश दे रहे दादी गुलजार जी के द्वारा। अभी हम समझेंगे कि हम जा रहे हैं, सब विधि से करेंगे। आज अमृत वेले सर्व टीचर्स बहने जो भिन्न भिन्न जोन की आई हुई है, उन्हों की याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो बाप दादा सामने खड़े थे और दूर से दृष्टि दे रहे थे। चलो अभी अमृत वेले सब टीचर्स बहनों की भिन्न भिन्न जोन से जो आए हैं ना, उन्हों की याद प्यार बाबा को लेके जाते, बाबा को वतन में उनकी याद प्यार लेते हुए। तो बाबा एकदम सामने खड़े देखे और दूर से ही दृष्टि दे रहे, जैसे हम वतन में है, बाबा दूर है फिर भी वो दृष्टि दे रहे। अनुभव करेंगे उनके नैनों से जो लाइट माइट की किरणें हैं हमारी दृष्टि में समाते जा रहे हैं। आगे जाते अपनी अमूल्य बाहों के हार में समा लिया। चलो बाबा की बाहों में समा जाते हैं।
बाबा की बाहों में समाने का अलग ही अनुभव, और मुख के सुनहरे बोल बोले, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची आओ। आते ही बाबा हमें टाइटल देने लगे, देखो, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची आओ, बाप के हॉलीवुड के एक्टर आओ। अरे वाह, आज तो बाबा के हॉलीवुड के एक्टर है, बाबा ने नया टाइटल दिया आज। चलो इस नशे में आ जाओ, हम हॉलीवुड के एक्टर है, बाबा के हॉलीवुड के एक्टर आओ। बस यह आलाप सुनते सुनते शक्ति के सागर में समाते हुए मैं सन्मुख पहुंच गई। शक्ति का सागर है ना। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची आज किसकी याद लाई हो। देखो बाबा ने समाचार चालू किया। मैं बोली, बाबा आपके पास तो आपके राइट हैंड्स साथी टीचर्स की याद प्यार पहुंच ही गई है। बाबा बोले, देखो सिर्फ बच्ची सिर्फ याद प्यार नहीं पहुंची है, लेकिन सब मेरे विश्व सेवा के निमित्त सहयोगी बाबा के गले का हार बन बाप में समाये हुए हैं। तो देखे, जो भी निमित्त टीचर्स है ना, वो बाबा के गले का हार बन गए। इसको अनुभव करेंगे हम ही टीचर्स है, क्योंकि सभी ज्ञान सिखाते ना, सभी कोई भी मिलता है तो हम सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान दान देते, तो सभी बाबा के बच्चे टीचर से देखे अपने आप को बाबा के गले के हार के रूप में। यह सुनते मैंने देखा बाप दादा के गले में सब मणियां रंग बिरंगी लाइट से चमक रही थी। देखे अपने आप को, बाबा के गले में रंग बिरंगी मणियां, और उसमें से भी लाइट्स आ रही, कितना सुंदर है ना। और बाप दादा एक एक मणि से बहुत स्नेह से मिलन मना रहे थे। देखिए इस पिक्चर को, बाबा एक एक मणि को एकदम अच्छा मिलन मना रहे, यानी सभी टीचर्स मणि के रूप में, लाइट के रूप में, और बाबा उनसे मिलन मना रहे। हम पूछेंगे आप कौन से कलर का मणि बने। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्चियों ने संकल्प तो बहुत बढ़िया किया है, अब वायदा निभाना पड़ेगा। संकल्प तो बहुत अच्छा करते हैं ना, लेकिन वायदा निभाना पड़ेगा। बोलो सिर्फ वायदा किया है या निभाना भी है। बाप दादा आप सब आशाओं के दीपक बच्चों से यही आशा रखते हैं कि, बाबा ने 5 आशाएं रखी हैं। अभी हम सुनेंगे एक एक बाबा का आशा, क्या आशा रखी है। फर्स्ट है, सदा अपने किए हुए दृढ़ संकल्प को बार बार स्मृति में लाते रहना। जो भी हमने दृढ़ संकल्प किया है ना, उसको चलो अभी आज बाबा के सामने प्रण करते हैं, हमें उसके बार बार स्मृति में लाएंगे। दूसरा पॉइंट है, हिम्मत रख बाप की याद का, बाप की मदद का अनुभव करते रहना। देखो हम कुछ भी दृढ़ संकल्प करेंगे तो उसमें बाबा का क्या मिलेगा, मदद मिलने का अनुभव करो अभी। बाबा की किरणों रूपों से मदद मिल रही है। बाबा किसी के द्वारा भी मदद दे सकता है। बाबा बैठा है ना, बाबा संभालेगा। तो बाबा की मदद अनुभव किया। तो थर्ड है, सदा स्वराज्य अधिकारी राजा बन मन को कंट्रोल में रखना। चलो अभी मन को कंट्रोल रखेंगे। हे मेरे मन, तू सदा स्वराज्य अधिकारी राजा है, तू बाबा का ही कमांड फॉलो करना। ऐसे एक्टिवेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, स्वयं को परिवर्तन कर सदा
एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी बनकर रहना। देखे, स्वयं को परिवर्तन करते हुए और एक रस स्थिति के श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी बन गए हम। देखा अपने आप को आसन पे। और फिफ्थ पॉइंट है, एकांतवासी बन अशरीरी स्थिति का अनुभव करना और एकता स्थापक बनना ही है। के पॉइंट ऑफ लाइट, एकांतवासी, बाबा की याद। ऐसी शुभ आशाएं सुनते हुए बाबा बोले, बच्चियां बहुत बिजी रहती है, आज बच्चियों को वतन की सैर कराते हैं। तो इतना सारा अभ्यास करना है तो बच्चियां बिजी रहती है, तो अभी हम पिकनिक करेंगे, सैर करेंगे। ऐसे कहते बाबा ने संकल्प द्वारा सबको वतन में इमर्ज किया। चलो, जो नीचे रह गए हैं सभी आ जाओ। आ गए सभी? बाबा आपको पिकनिक कराएंगे अभी। और सब अर्ध चंद्रमा के रूप में, स्नेह रूप में इमर्ज हो गए। चलो, अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े रहेंगे सभी। बाबा का स्नेह हमसे यहाँ पर खींच के ला गया है। बाबा एक एक बच्चे को बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। अभी बाबा की दृष्टि लेंगे, एक साथ सभी को बाबा दे रहे। देखो कितना पावर से। सभी स्नेह में समाये हुए थे। चलो, बाबा के स्नेह में, स्नेह के दृष्टि में समा जाते हैं। बाबा कितना प्यार दे रहे हमको, दृष्टि से अनुभव करें इस स्नेह को नैनों द्वारा। हमारी आत्मा को तृप्त करा रहे। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची, बाप के पास बच्चियां आई है, तो क्या सौगात देंगे? मैं बोली, जो बाबा दे। इतने में देखा बाबा का कहना, और एक ट्रे में बहुत सुंदर चमकती हुई राखियां थी। देखिए अभी बाबा के सामने बहुत सुंदर ट्रे में राखियां थी, चमकती हुई राखियां दिखाई दे रही है सभी को। यहाँ पे पूरा चमकता हुआ रहता है वतन में। हर एक राखी में भिन्न भिन्न रंग के हीरे चमक रहे थे। इतना सुंदर राखी है ना। हर एक राखी में अलग अलग डायमंड से देखो, और वो उसमें भी कलर से कितने चमक रहे हैं ना। वो ट्रे में दिखाई दे रहा है सभी को। हीरे के अंदर शक्तियों की लिखत थी। देखो, हर एक हीरे में कुछ ना कुछ शक्तियां लिखी थी। बाबा ने ताली बजाई तो सबके हाथों में राखी पहुंच गई। देखो, बाबा ने सिर्फ ताली बजाई तो हमारे सबके हाथों में राखी आई। देखिए अपने हाथों को सभी, देखो कितना सुंदर राखी है। और जो शक्ति चाहिए ना, उसकी राखियां आई है। जो आपको शक्ति चाहिए थी बाबा को पता है। और जो कलर चाहिए, अलग अलग कलर्स में, सब राखी देख हर्षित हो रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है ना। डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा, किंतु तन में बाबा हमको राखी पहना रहे और हम हर्षित हो रहे। और बाप दादा भी मीठा मिलन मना रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, मेरे सिखिलिदे विश्व रक्षक बच्चे। क्या बोल रहे मेरे प्यारे सिखिलिदे, है ना। विश्व रक्षक बच्चे, ना बड़ा टाइटल है।
इस राखी को सदा दिल में साथ रखना ना, इसको घुमाना नहीं अभी, ये राखी को दिल में साथ रखना। हर श्रीमत को पालन करते कराते रहना, करना भी है और कराना भी है। उसके बाद बाबा ने दादी जानकी जी के साथ रतन मोहिनी दादी, मुन्नी बहन सभी को इमर्ज किया है। देखो, दादी जानकी जी आई है, रतन मोहिनी दादी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, ईशु बहन, शारदा बहन सभी आ गए। देखो, सरला बहन आदि सभी अथक सेवाधारियों को इमर्ज किया। दिख रहे सभी को? दादी जानकी जी, रतन मोहिनी दादी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, ईशु बहन, शारदा बहन, सरला बहन आदि सभी को बाबा ने बुलाया, इमर्ज किया। बहुत बहुत सेवा की, मुबारक दी और हर एक को बहुत दिल का प्यार दिया। देखो, उनके साथ हमको भी बाबा प्यार दे रहे। वतन में जैसे यह महफिल लग गई है ना, एडवांस पार्टी दादी दीदियों के साथ हम महफिल में है, अनुभव करें इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी और उनके साथ ये सब। कितनी अच्छी सुंदर महफिल है। ऐसी महफिल मनाते सब स्थूल वतन में पहुंच गए। चलो अभी अपने साकार शरीर में आ जाए। मन नहीं करता ना आने को। अभी फिर से जाएंगे। अभी सेकंड संदेश है 14 जुलाई 2012 का। मन के मालिक बन, मन को लॉ एंड ऑर्डर में चलाओ। कितना सुंदर टाइटल है ना, मन के मालिक बन, मन को लॉ एंड ऑर्डर में चलाओ। पहले संदेश में था ना, मन को लॉ एंड ऑर्डर, स्वराज्याधिकारी में कैसे लाना है। अभी इसमें बाबा कुछ बताएंगे। आज अमृत वेले विशेष फौरन की सेवा के निमित्त बने हुए बहनों और भाइयों की याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची। चलो फिर से वतन में हम जाएंगे। बाप दादा सामने खड़े थे और दूर से ही अमूल्य बहू का हार द्वारा मुख की मुस्कान और नैनों की दृष्टि द्वारा मिलन मना रहे थे। देखिए बाबा कैसे एकदम स्माइल दे रहे, एकदम मुख की मुस्कान और अमूल्य बाहों का हार ना। बाबा बुला रहे हमको, आ जाओ पास। और नैनों की दृष्टि द्वारा मिलन मना रहे हैं। देखिए बाबा की दृष्टि, बाबा की बाहें, बाहों का हार और मुस्कान। मैं भी उसी स्नेह में समाते हुए सन्मुख गई तो ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे मैं शक्ति के सागर में समा गई। अनुभव करो, अभी बाबा के बाहों में समा जाते, एकदम शक्ति का करंट मिल रहा है सागर के। पास हम पहुंच गए, शक्ति के सागर में समा जाए सभी। कितनी शक्ति अनुभव हो रही है। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। देखो बाबा ने समाचार चालू ही किया अभी। मैं बोली, बाबा आज तो आपकी लाडली दादी जानकी के साथ आपके प्यारे फॉरेन के अथक सेवादारी बहनों और भाइयों की याद लाई हूँ। बाबा बोले, बाप दादा भी आज फॉरेन के बच्चों को याद कर रहे थे। देखो बाबा भी याद करते। जैसे बाबा ने कहा इतने में आप सभी फॉरेन के बच्चे पहुंच गए।
और हार्ट के शेप में खड़े हो गए। चलो फॉरेन के, हम सभी फॉरेन के ही हैं। चलो चलते हैं वतन में और हार्ट के शेप में खड़े रहते हैं वहां पे। पहले हम चंद्रमा के शेप में खड़े थे ना, अभी हार्ट के शेप में खड़े हुए। बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। चलो अभी बाबा की प्यार की दृष्टि लेते हैं। दृष्टि मिलते ही जैसे वर्षा होती है, ऐसे रंग बिरंगे डायमंड्स की वर्षा हो रही थी। देखो, बाबा की दृष्टि आ रही है और रंग बिरंगी डायमंड्स हमारे ऊपर, उसका बारिश हो रहा है, वर्षा हो रही है। कितना सुंदर अनुभव वतन में, रंग बिरंगे डायमंड्स की वर्षा हो रही है और सब मन ही मन में डांस कर रहे हैं। देखो, मन में ही डांस कर रहे हैं। वायुमंडल बहुत खुशी का था। फिर बाबा बोले, सभी खुश हो गए ना। पापा के मिलने के बाद बहुत खुशी होती है। फिर बाबा बोले, अभी सर्कल रूप में बैठ जाओ। चलो अभी खड़े थे ना, अभी बैठेंगे, सभी सर्कल में बैठेंगे। बैठ गए, सभी बैठ जाओ सर्कल रूप में। तो सब दृष्टि लेते बैठ गए। देखो बाबा की दृष्टि, दृष्टि से बोलते हैं ना, नजर से निहाल हो गए सभी बच्चे। अभी दृष्टि लेते लेते सर्कल में बैठ गए और दृष्टि में ऐसे समा गए जो सीन देखने वाली थी। चलो खो जाते दृष्टि में। बाबा की दृष्टि नैनों से निहाल, सुध बुध खोई हुई मैं आत्मा। बाबा के दृष्टि से जो स्नेह मिलन हो रहा है उसको मैं अनुभव कर रही हूँ। बाबा का प्यार, इस शक्ति के सागर का प्यार मुझ में समाते जा रहा है और मैं लवलीन होते जा रही हूँ, उसके लव में लीन। खो उस परमात्मा प्यार में लवलीन आत्माएं दृष्टि। तो ये सीन देखो कितना पावरफुल है, जो सीन देखने वाली थी। फिर बाबा ने जयंती बहन को बुलाया। चलो अभी जयंती बहन आ गए हैं और दादी के साथ आगे बिठाया, दादी जानकी जी के साथ आगे बिठाया। फिर बाबा बोले, बच्चे सर्विस तो बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों पर खुश है, परंतु ये आवाज निकले कि हमारा बाबा आ गया, यही है, यही है, इसके लिए प्लान बनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, पहले भी क्या कहा है कि देखेंगे अभी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम के समय का एक एक संकल्प, एक एक मिनट सफल कर। क्या बोला है? एक एक संकल्प, एक एक मिनट सफल करो। इस कारण मन पर कंट्रोल करने का आवश्यकता है। तो एक एक संकल्प मन से ही निकलते हैं ना, तो एक एक संकल्प के लिए मन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब हर एक सोचो कितनी परसेंट में कंट्रोल है। क्योंकि बच्चे अगर स्व राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? बराबर है ना, स्व पर हम राज्य नहीं कर रहे, हमारे संकल्पों पर अगर हमारा ही कंट्रोल नहीं है तो हम विश्व को कैसे कंट्रोल करेंगे? विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? जैसे राजा ऑर्डर करता है, ये लॉ है, यह ऑर्डर है, ऐसे मन को भी लॉ में रखो, ऑर्डर में चलाओ। है ना, मन ने आपकी बात सुननी ही चाहिए। बैठो तो बैठो, खड़े तो खड़े,
परम धाम तो परम धाम, ऐसे बाबा बोलते हैं ना, जिस समय जैसी स्थिति, जितना समय वहां बैठ सकते हो, बोलते ना बाबा। तो ऐसे कंट्रोल में रखना है, ऑर्डर में चलाओ। बाप दादा अभी यही चाहते हैं, मन के मालिक बनो। वेस्ट थॉट्स पर कंट्रोल करने के लिए पहले चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक मेरे पास है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक से स्टॉप सहज हो जाता है ना। शक्तियां है तो हम स्टॉप बोलेंगे तो मन स्टॉप अवश्य हो जाएंगे ना। तो बाबा ने आज विधि भी बताया, सर्व शक्तियों का हमें योग करना है, स्टॉक जमा करना है। फिर बाबा बोले मेरे बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, तो देखो योग भी सिखा रहे और उसमें बिजी भी कराया। और अभी देखो बाबा क्या कर रहे, डबल डबल सेवा भी करते हैं। तो बाप को विशेष बच्चों पर प्यार आता है। डबल सेवा करते हैं ना, खुद की भी और विश्व की भी बाबा एक साथ। ये जो बच्चे कर रहे हैं ना, उस पर बाबा को बहुत प्यार आ रहा है। तो बाबा बोल रहे देखो कि बाप का विशेष बच्चों पर प्यार आता है। तो बोलो बच्ची, इन्हों को कौन सी सौगात देंगे? तो क्या देखा, बाबा का कहना और सामने सौगात का टेबल आ गया। बाबा कुछ भी बोलते ना एकदम वहां पे आ जाता है। तो देखो सामने बाबा के गिफ्ट्स का टेबल आ गया। उसमें देखा ताज और चिंदिया थी, है ना। मधुबन में भी देखो अलग अलग प्रकार के, देखो छोटे छोटे रिबन्स रहते हैं ना, अलग अलग रंग के। तो चिंदिया बाबा ने बोला ताज और चिंदिया थी। देखे टेबल में क्या है, ताज और चिंदिया। ताज नए प्रकार का था, 8 शक्तियों की भिन्न भिन्न लाइट अर्ध चंद्रमा के रूप में ताज के बीच में चमक रही थी। देखो 8 शक्तियां, बाबा के वो ताज बनाया था ना, उसमें चंद्र का रूप में 8 शक्तियां भिन्न भिन्न लाइट, यानी अलग अलग कलर के लाइट में अर्ध चंद्रमा के रूप में उस ताज के बीच में चमक रही थी। और बीच में एक बड़ा सुनहरा लाल हीरा, है ना, चंद्रमा और उसके बीच में एक बड़ा सुनहरा, यानी सोनेरी, सोनेरी रंग का लाल और सोनेरी का कॉम्बिनेशन, सुनहरे लाल हीरे, हीरे जैसा चमक रहा था। देख रहे हैं आप सभी ताज। बाबा ने सबको सामने बुलाकर एक एक को ताज दिया। देखो बाबा क्या दे रहे, हमको ताज दे रहे, सभी शक्तियां दे रहे। और बाबा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सभी के वेस्ट थॉट्स आज अभी अभी के अभी इसी ग्रुप में वेस्ट थॉट्स कंट्रोल करने के लिए बाबा ये गिफ्ट दे रहे हैं। तो चलो बाबा हमको ना बुला रहे, सभी को ताज दे रहे, एक एक ताज। और यही बोला बच्चे, सदा शुभ चिंतन और श्रेष्ठ चिंतन की चिंदी मन में और मस्तक में रहे, है ना। उस चिंदी में कुछ ना कुछ शुभ चिंतन है, ऐसे अनुभव करेंगे। बाबा ने हमको कुछ ना कुछ शुभ चिंतन का चिंदी दिया है, श्रेष्ठ चिंतन, और वो हमें हमारे मस्तक में हमेशा रखना है। ऐसे सब सौगात लेते लगन में मगन हो गए। देखो ताज देखते ही हम पूरा लगन में मगन, अभी इसको पहनेंगे ताज को सभी, और अनुभव करेंगे मेरे सब वेस्ट थॉट सभी कंट्रोल हो रहे। स्टॉप बोला तो स्टॉप, क्योंकि बाबा ने 8 ही शक्तियों का एकदम सुंदर सा चंद्रमा के रूप में डिजाइन वाला, और उसके बीच में डायरेक्ट शिव बाबा जैसा लाल सुनहरा करके हीरा है, और चिंदी भी दिया है जिसमें शुभ चिंतन और श्रेष्ठ चिंतन लिखा है।
और वो पूरा मन में समाते जा रहा है, चिंदी। और उसी लगन के मगन में हम खो गए। फिर बाबा ने सबको स्नेहमय दृष्टि देते साकार वतन में भेज दिया। अभी बाबा से दृष्टि लेते हैं सभी, और आ जाइए अपने साकार शरीर में। हमें और दादी जानकी जी को गले लगाते दृष्टि देते साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आ जाए साकार शरीर में और मनन चिंतन शेयर करें। ऐसे अनुभव हो रहा है कि सभी वतन में ही है अभी तक। आ जाए अपने साकार शरीर में और सब गिफ्ट्स और राखी लेकर मनन चिंतन करेंगे। रेस्ट करेंगे, एंड रेस्ट करेंगे। गायत्री सिस्टर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई भी हैंड रेस्ट कर। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस्ट किया है। जब पहली बार जब गए तो बाबा के सामने अर्ध चंद्रमा में देखे तो ऐसे देखे कि बाबा के सामने जहाँ दृष्टि पड़ रही वहां मैं मतलब हूँ। और बाबा सबसे पहले राखी वो हीरे वाली, जो ज्ञान का जो गहरा नीला कलर है ना, उस कलर की राखी है। मतलब ये है, डायमंड चमक रहा है उसमें। और जी, जब आपने ज्ञान का यहाँ हार्ट, कलर चूज। जी और जी जब यहाँ बोलिए। यहाँ पे हार्ट, हार्ट शेप में, जब हार्ट शेप में के लिए जब किए, तभी भी हार्ट में के इसमें सामने मैं हूँ। और बाबा मुझे ही पहले मतलब इसे नजरों से इशारा करे कि बच्ची तू पहले आ। और मैं दौड़ के जाती हूँ बाबा के पास। और ताज, जिसमें बीच में लाल चमक रहा है हीरा, और इसके चिंदी भी बाबा मुझे ही पहले श्रेष्ठ चिंतन की, शुभ चिंतन की दे रहे, ऐसा महसूस किए दीदी, और बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो, पूरा अनुभूति पर ही है। तो सभी को आज श्रेष्ठ चिंतन चिंदी से और ताज से वेस्ट थॉट्स पूरा कंट्रोल में लाना है। ओके, और कौन बताएंगे? तारा सिस्टर बताइए। जी दीदी, हमें तो ये इतना सुंदर लगा जब बाबा ने बोला कि हॉलीवुड के एक्ट्रेस हो, क्योंकि हम हॉलीवुड के पास ही रहते हैं ना, थोड़े दूर पर। तो ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और बाबा ने जो आज बताया पहली मुरली से कि हमें क्या, किस किस बातें पर हमें वो आश रखते हैं कि हमारा जो संकल्प है, हमारा संकल्प समर्थ होना चाहिए, दृढ़ता से होना चाहिए। और हमें स्वराज्य अधिकारी हमें बाबा देखना चाहता कि हम वो बने और हमारे अपने में परिवर्तन करें। ये सब बाबा हमारे में आशा रखते हैं। तो ये सब, और फिर दूसरे मुरली में बाबा हमें जो वही थॉट्स के बारे में बताया है और हमें फिर ताज पहराया है। क्योंकि अभी 1-2 रोज से हमारे
हमारे घर पर हमारे घर पर अभी नेक्स्ट वीक से थोड़ा गैदरिंग होगा, फैमिली का गैदरिंग होगा। लेकिन थोड़ा कुछ हमारे में व्यर्थ थॉट्स आने लगा था। तो मैं बाबा से बोलती रही कि मेरा ये वॉइस थॉट्स अचानक से क्यों आने लगा है, कभी तो ऐसा होता नहीं। तो फिर आज बाबा ने हमें ताज दे दिया है, पहरा दिया है, तो मैं व्यर्थ समाप्त कर दूंगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। देखो हर एक का अलग अलग अनुभव आ रहा है। ठीक, और कौन शेयर करेंगे? शांति दीदी, बाबा ने बोलिए। जैसे कहा है उस राखी में भिन्न भिन्न टाइटल लिखा हुआ था। तो मैंने उसमें देखा कि बाबा ने कहा है विजयी भव, और बाबा ने कहा है संकल्प पर कंट्रोल चाहिए, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो हमें, अगर हम जमा नहीं करेंगे तो हम यूज नहीं कर सकते, हम खाली हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जमा करना है, कंट्रोल चाहिए। शांति। तो बाबा को दे देंगे आज सभी। ये जैसे ही हम ताज पहनेंगे ना, शक्तियों का स्टॉक आ जाएगा, तो एकदम ऑर्डर में आ जाएगा। ओम बहुत शांति दीदी। सुंदर। बोलिए। जैसे हम वतन में गए तो जो ट्रे में पहले तो बाबा की जो बाहे में हार के, वो तो जैसे ब्लू कलर का जो हार था, जैसे मेरे को लगा ब्लू कलर का हार है बाबा का बाहे, तो मैं उसमें समा गई। उसके बाद फिर बाबा ने बोले कि जो ट्रे है, ट्रे में से राखी निकालो, तो वही ब्लू कलर का राखी जैसे मेरे हाथ में अपने आप आ गई। मेरे को लगा, तो जैसे लगा मैं बिल्कुल खो गई। मैं कुछ भी नहीं है, मैं कौन है, मेरे कुछ पता नहीं चला मैं कौन सी जगह में हूँ, मैं कौन हूँ। मेरे को सब बस सब ज्योति ज्योति दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं इसके अलावा। मैं तो बिल्कुल समा गई थी। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो हमारा ये एक एक मिनट हमको ऐसे करना है, जैसे अभी किया ना, बाबा ने कराया। तो ऐसे हमारा एक एक मिनट, एक एक संकल्प ऐसे होना चाहिए जैसे हम समा गए। ओम जी शांति। एकदम। बोलिए। बाबा ने ताली बजाई और बोला अथक सेवाधारी, और राखी आ गई मेरी कलाई पर, और मैरून कलर और गोल्डन कलर का कंट्रास्ट आ रहा था। और जैसे ही मैंने देखा, उसके ऊपर इतना सुंदर मैरून कलर का नग भी था, और चेन भी गोल्डन चेन पहनाई बाबा ने। और ऐसे हाथ पकड़ लग रहा था जैसे कि बहुत सॉफ्ट मेरा हाथ हो गया। मैं बिल्कुल लाइट हो गई, अशरीरी हो गई थी मैं बिल्कुल। तो बहुत एकांत भी लगा, और एक रस में ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे को दूसरा कोई और है ही नहीं। तो ये अभी तक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ओम शांति। जी, एक रस स्थिति। बहुत सुंदर। सौम्या सिस्टर बोलिए। देखो सभी अपना अनुभव शेयर कर रहे वतन का, और ऐसे लग रहा है अभी तक वतन में ही है ना? चलो सौम्या सिस्टर बोलिए। जी दीदी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ पूरे टाइम पे। और जब बाबा की बाहों में बाबा ने हमको सबको लिया, और मुझे तो उसके बाद बाबा ने हार्ट शेप का जब कहा कि हार्ट शेप में खड़े होकर के, फिर बाबा ने जो दृष्टि दी, बहुत सुंदर दृष्टि। और बाबा के गले की मणि, वो भी बहुत सुंदर दृष्टि। और मुझे आज दीदी ये निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता थी। तो बाबा ने जो राखी दी ना, तो राखी में वो बाबा ने कहा कि वो बाबा से मांग लें कि क्या वो जो भी शक्ति चाहिए। तो मुझे वो बाबा ने वो निर्णय और परखने की शक्ति दी। और बाबा ने फिर जब सारी दादियों को जो इमर्ज किया, तो एक एक दादी का जैसे जैसे आपने नाम लिया, वैसे वैसे सबका। और उसके बाद हमारी जानकी दादी और दादी गुलजार और प्रकाशमणि तो थे ही, दादी सब सब ऐसे इमर्ज होकर के सब दृष्टि दे रहे हैं, और लगता है जैसे उनका जो महफिल, महफिल में हम आ गए। हम हाँ। उस महफिल में उनकी भासना हुई कि कितना पावरफुल, बहुत ही पावरफुल हो गया। और इसका एडिशनल ये बेनिफिट हुआ कि अभी 2-3 दिन से
ये शरीर के बहुत कष्ट आ रहे थे। ये सियाटिका की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, स्पाइन में भी इंजरी हुआ है। तो वो इतना ज्यादा लूज हो गया, पूरा बॉडी इतना रिलैक्स हुआ कि हल्का लगने लगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच। तो देखो, लाइट के शरीर में और इन सब महारथी सोल्स के बीच में हम हमारा पूरा पावर्स जागृत हो गया और रिकवर भी हो रहे हैं ना। जी बोलिए, राजेंद्र भाई जी ने शायद हैंड हाँ, ओम रेस किया। शांति दीदी। अनुभव तो बोलिए। सभी ने सुना दिए और कईयों को अनुभूति भी हुई। हम उसमें थोड़े से अभी और पीछे हैं, लेकिन आपका सुनाने का जो तरीका है और जैसे आप एकदम अनुभूति करा देते हो, वो बहुत लाजवाब है। हमें वो ऐसा लगा कि हम भी धीरे 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 उस स्थिति तक पहुंचेंगे। जैसे कई हमारे अभी सुनाने वाले ने कहा कि हमें ये अनुभूति हुई, वो अनुभूति हुई। हम उसमें थोड़े पीछे हैं, लेकिन आपका जो सुनाने का अंदाज है बहन जी, और जो ट्यूनिंग है, ये बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही आप हमको सुनाते चलो। धीरे 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 हम भी सूक्ष्म वतन में ये पहुंचकर अनुभव करेंगे। लेकिन मुझे वो पिकनिक का सीन, जो ताली बजाने का बाबा का जो था, और उस समय आपने जैसे और चले जाओ बाबा की बाहों में, तो उस समय ये अनुभूति होती है। लेकिन सही में आपको ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं, जो हमारे लिए आप इतना अच्छा करते हो हमें आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। नहीं, आपको नहीं आगे बढ़ा रहे, हम खुद भी आगे बढ़ रहे। और ये कला है जो सब में है, जो हाँ हम यूज नहीं करते हैं, तो ये सब कोई यूज कर सकता है। ऐसे हाँ, के नहीं करेंगे ऐसे। दीदी। हम भी मुरली सुनाने के लिए जाते हैं ना, तो पूरे हफ्ते हम मुरली सुनाने के लिए जाते हैं पाठशाला पे, तो जरूर इसमें यूज करेंगे। आप हाँ, सुनाते तो ये रहिए। टेक्निक है जो बाबा सब में है, वो आप यूज कर सकते हो। और इसका रिजल्ट है कि हम खुद भी भरपूर हो जाते। देखो, सुनाते सुनाते हम भी इतना भरपूर होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेना ही लेना है ना। जी। जी बोलिए, और कौन बोलना चाहते, फिर हम एंड करेंगे। गायत्री सिस्टर बोलिए, अगर रेंज है। ओम शांति। हाँ हम्म। दीदी, सबसे पहले तो थैंक्स टू यू। आपने जिस तरह से हमें वतन में लेके गए और किस तरह से हमें दादियों से मिलाया, तो वो आपकी रिमार्केबल बोलने का ढंग और आपका जो वीडियो वो थी, वो हमें वीडियो वीडियो तक ही ले जा रही थी। हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम सब वीडियो देख रहे हैं उसकी। राखी हमारे हाथ में आ रही है, वरदान हमें मिल रहे हैं, बाबा के साथ गले में हम झूम गए हैं गले पे। वो शायद हमारे अनुभव से ज्यादा आपके बोलने के अंदाज में वो टैलेंट था जो हमें वहां तक पहुंचा रहा था। रियली हम एक एक चीज हम वहां पे अनुभव कर रहे थे। और सबसे ज्यादा मुझे जो था कि व्यर्थ संकल्पों में बहुत ज्यादा जाती हूँ, तो आज से मैं बाबा से प्रॉमिस करके आई हूँ वहां पे कि मैं व्यर्थ संकल्प में नहीं जाऊंगी। पता ही नहीं क्यों व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किसी मोह के कारण शायद मैं, वो मेरी बहू की जॉब नहीं लग रही तो मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो उसकी वजह से बहुत मोह आ रहा है। तो मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। मैं बाबा से मैं प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं मिटा दूंगी। देखो, ओम बाबा शांति। को पता है ना, ये व्यर्थ संकल्प के वजह से अपना संगम युग का एक एक मिनट, एक एक सेकंड ऐसे ही जा रहा है ना। तो बाबा को पता रहता है बच्चों को क्या दे। के टाइम भी हो गया है। तारा सिस्टर को कुछ बोलना था क्या, हैंड रेज हो गया। जी जी दीदी, जब आप अभी एंड में मेडिटेशन करेंगे तो आप शांति के ऊपर थोड़ा दो बातें मेडिटेशन में बोलेंगे, प्लीज। ओम शांति। कौन सा, कौन सा शांति शांति। के, शांति, मन का शांति, और जिससे कि सभी आत्मा हाँ, शांत रहे। ओके ओके, अभी पोल लॉन्च करेंगे। किसी को कुछ बोलना है क्या अभी भी। पोल लॉन्च करेंगे, तो सभी पोल का आंसर देना। सभी मेन स्क्रीन पर आ जाए। दिखाई दे रहा है सभी को। दिखाई देता है, लेकिन आंसर चला गया 1 सेकंड में। ओके, पुरुषोत्तम भाई जी या शेरू भाई जी, आप करेंगे ये कुछ, हमसे हमेशा गलत हो। दीदी क्यों लॉन्च कर एकदम रहे हैं। हम
हाँ क्विक करो ना, 1 सेकंड में हो जाता है दीदी, पता नहीं लोगों के कैसे नहीं होता। ओके ओके, फिर से लॉन्च करेंगे भाई जी। लॉन्च किया है अभी, आप देखिए एक बार। हो गया भाई जी, थैंक यू। सबको दिख रहा है? ओ ओके। सभी आंसर देंगे। देखो 100% में से सिर्फ 24 ही दे रहे। साकारी, आकारी, निराकारी, त्रिक। चलो अभी सब सौगात लेते हुए उस आनंद की अनुभूति में, उस राखी और वो शक्ति जो चाहिए वो अपने में इमर्ज करते हुए, और उस खुशी में फिर से वतन में पहुंचते हैं। बाबा दूर से दृष्टि दे रहे हैं और बाबा के बाहों में हम पहुंच जाते हैं। बाबा को सब सौगात दिखाएंगे, राखी दिखाएंगे, मुकुट दिखाएंगे, वो चिंदी दिखाएंगे जो अभी अभी सब कुछ मिला है। अभी वो ताज पहनेंगे 8 शक्तियों वाला, और अनुभव करते हैं कि 1 सेकंड में पूरा व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो गया। मैं अष्ट शक्तियों से भरपूर आत्मा, शक्तियों का स्टॉक फुल, और जैसे ही व्यर्थ संकल्प को स्टॉप कहते हैं, स्टॉप हो गया। अब बाबा का हाथ पकड़ते हुए पूरा सृष्टि घूमेंगे और पूरा सृष्टि का व्यर्थ समाप्त कराते हुए 1 सेकंड में अब इस आकारी चोले को भी छोड़ दोनों फरिश्ते अब निराकारी स्थिति में स्थित होकर चलते हैं निराकारी दुनिया में 2 बिंदु बाबा के पास। पूरा व्यर्थ समाप्त करते हुए बाबा के साइलेंस वर्ल्ड में चले जाते हैं और इस साइलेंस को अनुभव करते, अभी अनुभव करेंगे इस साइलेंस को सभी। अब बाबा के पास बैठते हैं एकदम बगल में। बाबा बिंदु, मैं बिंदु, और साक्षी होकर अपने साकारी दुनिया को देखते हैं। यहाँ से वो दुनिया कितनी छोटी लग रही है और हमारा पार्ट यहाँ से देखेंगे।
कि कितने हम बेसमझ बन गए हैं, कितने छोटी छोटी चीजों में अटक रहे हैं। यहाँ से सब बातें छोटी लग रही है। देखे साक्षी दृष्टा के रूप। और फिर से साइलेंस में बैठ जाए और इस साइलेंस को अनुभव करेंगे। अब आ जाए अपने साकार शरीर में। अभी इसी साइलेंस की स्थिति में हर कार्य करें। ओम शांति शांति। हर कार्य इसी शांति से करता हुआ देखेंगे। शांति के सागर की किरणें निरंतर मेरे ऊपर और मेरे से हर कार्य में प्रवाहित होती जा रही है। ओम शांति।